ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या हैं, ब्रह्मांड के सामने हमारी हैसियत क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानेंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और इस विशाल ब्रह्मांड में हम कहां करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की आबादी लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजेलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजेलिस लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम अपनी धरती की बात करें तो पूरी धरती लॉस एंजेलिस से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है, जबकि चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसमें चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। दोस्तों, जरा एक बार सोचिए, धरती के सामने हम कहां ठहरते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी में सौरमंडल के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो यह धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती की तुलना में सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। सूरज की विशालता की कल्पना हम आंखें बंद करके भी नहीं कर सकते। तो सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या हैसियत रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखती। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 1,300 धरतियों को समा सकता है, और 1,000 बृहस्पति सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न केवल धरती से बहुत बड़ा है बल्कि बृहस्पति की हैसियत से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन हैसियत की बात करें तो यह तो बस शुरुआत है। अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें तो इसका व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इस विशाल सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ साथ 5 बौने ग्रह, लाखों क्षुद्र ग्रह और अरबों उल्कापिंड मौजूद हैं। सूरज से नेपच्यून तक की दूरी लगभग 4-5 अरब किलोमीटर है। अगर हम सूरज से नेपच्यून तक सूरजों की एक लाइन बनाएं तो इस लाइन में लगभग 3,000 सूरज जैसे तारे समा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सौरमंडल के आकार के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर हम प्लूटो से सूरज को देखें तो सूरज कुछ इस तरह छोटा सा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। अब तक हम देख चुके हैं कि इतने बड़े सौरमंडल के सामने सूरज का आकार भी काफी छोटा पड़ जाता है। अगर हम और आगे बढ़ें तो अंतरिक्ष में सूरज से भी बड़े तारे मौजूद हैं। यह है वेगा तारा, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा है आर्कटूरस तारा, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है, और इसमें 1,77,000 सूरज समा सकते हैं। ब्रह्मांड में और आगे बढ़ने पर एक और तारा है रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर फिची, आर्कटूरस जैसे तारे और 5 लाख सूरज समा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि सूरज यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह है बीटल जूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें लगभग 1,400 रीगेल जैसे तारे और करीब 66 करोड़ सूरज समा सकते हैं। अब जरा सोचिए, यहाँ आकर सूरज एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं वी कैनिस मेजोरिस, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है। इससे भी बड़ा तारा है युवा स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 करोड़ किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। इस तारे के अंदर 9 अरब 83 करोड़ सूरज समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिला है, और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोचिए, क्या इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व कोई मायने रखता है। अब अगर हम ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की बात करें तो हम पहुंचते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। चांद प्रकाश वर्ष के आकार का है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 4 महीने और 26 दिन लगेंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे की तुलना में यह कितना बड़ा है। इस नेबुला में स्टीफनसन जैसे लगभग 3,000 तारे समा सकते हैं।
इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। इसमें 15,000 स्टीफनसन जैसे तारे समा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं ओमेगा सेंटोरी, जो इन सबसे लाखों गुना बड़ा है। लेकिन इन सबसे विशाल है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं। यह 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है, इतनी विशाल कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। आपको बता दें, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी इस मिल्की वे में ऐसे 400 अरब विशाल तारे मौजूद हैं और उतने ही ग्रह भी इसके अंदर हैं। इस बिंदु पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। अगर हमारी धरती खत्म हो जाए तो इस विशाल आकाश गंगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा सूरज खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तो भी इस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ खत्म नहीं होता। और आगे बढ़ने पर अगर हम अपनी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो यह हमारी आकाश गंगा से 2 गुनी बड़ी है। इसके अंदर 1 खरब तारे मौजूद हैं। अगर हम इस आकाश गंगा को अब तक के सबसे बड़े तारे स्टीफनसन से भर दें तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारे समा सकते हैं। अगर हम धरती से 33 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हमें एक और आकाश गंगा मिलती है, UGC 28OP5, जो 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी आकाश गंगा से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे हो सकते हैं। धरती से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक और भी भयानक और विशाल आकाश गंगा है, जो 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1,000 खरब तारे हैं। इसके अंदर 300 से ज्यादा मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे भी आगे देखें तो ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी आकाश गंगाएं मौजूद हैं, जिनके सामने मिल्की वे कुछ भी नहीं है। धरती से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है अल्सियोनियस आकाश गंगा, जो 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष के वैकिल्स में फैली है। इसमें हमारी मिल्की वे जैसी 40 लाख आकाश गंगाएं समा सकती हैं। अब हम ब्रह्मांड के इतने बड़े पैमाने पर पहुंच चुके हैं जहां हमारी आकाश गंगा, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ें और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा अब तक देखा गया पूरा ब्रह्मांड 33 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर 200 अरब आकाश गंगाएं मौजूद हैं। ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाश गंगा अल्सियोनियस भी कोई हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी विशाल आकाश गंगा भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम इंसान, हम तो कहीं ठहरते ही नहीं। हमारे जैसे 8 अरब लोग यानी धरती के सभी निवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन नहीं है और सिर्फ धरती पर ही जीवन है तो हम इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा अकेले हैं। यह ब्रह्मांड, जो हमारी सोच से भी बड़ा है, पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो यह बहुत डरावना है। यह हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। और अगर कहीं और जीवन है भी तो हम इतनी दूर तक कभी एलियंस से नहीं मिल सकते, और तब भी हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। फिर भी ब्रह्मांड यहाँ रुकता नहीं, क्योंकि हमने अभी तक इसके आगे नहीं देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना हो सकता है। अगर यह कहीं खत्म होता है तो उसके आगे क्या है? क्या और ब्रह्मांड हैं? अगर हाँ, तो क्या वे हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, ब्रह्मांड के अब तक के ज्ञात आकार के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के इस विशाल आकार को देखकर हैरान हैं और यह मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसानों की कोई हैसियत नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम 8 अरब लोगों में से एक इंसान हैं जो 200 छोटे देशों में रहते हैं, एक छोटे से ग्रह पर जो एक छोटे से तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक छोटे से सौर मंडल में जो एक छोटी सी आकाश गंगा मिल्की वे में मौजूद है। पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने का कोई कारण है? आप खुद को खास क्यों मानते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें बताएं। आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप घमंड कर सकते हैं? 5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति थी जिसने लगभग 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, जो हमसे कई गुना बड़ी और प्रभावशाली थी।
लेकिन एक ही उल्कापिंड ने उस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। तो हम इंसानों की क्या हैसियत है? एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में बदल सकता है। तो बताइए, आपके पास ऐसा क्या कारण है कि आप खुद को खास मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो देखते रहें।